नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज अपनी करंट अफेयर्स की एक अपनी अगली क्लास में। और आज की क्लास बड़ी खास होने वाली है क्योंकि आज बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और जैसा कि अपने लोगों का चल रहा है कि हम लोग पीछे भी जितना करंट आ रहा है उसको भी रिवाइज कर रहे हैं, तो ऐसे भी प्रश्न बहुत सारे देखने को मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका दिवस हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया? 9 फरवरी, 11 फरवरी, 10 फरवरी या इनमें से कोई नहीं। तो कब मनाया गया है? तो 11 फरवरी को मनाया गया। याद रखिएगा क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया। बढ़ते हैं। अब इस महीने में जो भी इंपॉर्टेंट डे हैं उनको भी हम लोग एक बार क्या करते हैं तो रिवाइज कर लेते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस रूप में मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया गया। आर्द्र भूमि को हम लोग वेटलैंड सिटी के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, एक कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन, और ये हुआ कहाँ था? तो ईरान में हुआ था। याद रखिएगा, वहां पर ये कन्वेंशन हुआ था। जितने भी ये गांव में ताल तलैया दिखाई पड़ती हैं जो बढ़िया है, मतलब बहुत बड़ी क्षेत्र में है, तो उनको संरक्षित करने के लिए ये किया गया था। वर्तमान में भारत में इनकी संख्या कितनी है? तो 98 हो गई है अभी। और सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, फिर यूपी में। तो तमिलनाडु फर्स्ट और यूपी सेकंड है, याद रखिएगा। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV या एड्स जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। अच्छा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में। अच्छा, अब 9 फरवरी से याद रखना, तो 9 जनवरी भी याद रखना। 9 जनवरी को क्या मनाया गया था? तो 9 जनवरी को मनाया गया था प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया गया था। गांधी जी आए थे इस दिन कहां से वापस? तो दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, याद रखना। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब दलहन से आपके दिमाग में तुरंत एक बात क्लिक होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश जो भारत का राज्य है, ये दलहन के उत्पादन में प्रथम है। सोयाबीन हो, चाहे दालें हो, चाहे तिलहन हो, इन सबके उत्पादन में कौन है? तो मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में कौन भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बनकर उभरा है? ऊन उत्पादक की बात की जा रही है कि सबसे ज्यादा ऊन कहां पर देखने को मिली है। तो कहां मिली है ये आपको बतानी है। गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, या इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सी हो जाएगी जहां पर सबसे ज्यादा ऊन देखने को मिली है उत्पादन की मात्रा में? तो राजस्थान है, याद रखना। अब राजस्थान, तो मैप में देखिएगा, ये रहा राजस्थान, ठीक है, ये रहा मैप में राजस्थान। अच्छा, राजस्थान में याद रखना, राजस्थान का जो कैपिटल है क्या है? जयपुर है। इसको हम लोग पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। सीएम यहाँ के भजन लाल शर्मा जी हैं और गवर्नर यहाँ के हैं तो हरिबाबू किशन राव बागड़े। हरिबाबू किशन राव बागड़े क्या है? यहाँ के गवर्नर है। अच्छा, राजस्थान में थार का मरुस्थल स्थित है। भारत में तो इसे थार का मरुस्थल कहा जाता है, लेकिन ये पाकिस्तान में भी कुछ एरिया इसका है थार के मरुस्थल का, वहां पे इसे चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, राजस्थान का सबसे फेमस जो पशु है वो क्या है? ऊंट है, आप सभी को पता ही होगा। ये काय का? तो रेगिस्तान का जहाज के नाम से जाना जाता है। लोकसभा में 25 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें और विधानसभा में 200 सीटें। ये रहे भजन लाल शर्मा, राजस्थान के कौन? तो चीफ मिनिस्टर। अब बढ़ते हैं अपने राजस्थान से रिलेटेड जो भी लास्ट 6 महीने में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए उन सबको भी हम लोग क्या करते हैं तो रिवाइज कर लेते हैं। 81 वन्य जीव प्रजातियों के साथ एक नया जैविक पार्क राजस्थान के अलवर जिले में विकसित किया गया। राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। वामनवास कंकर पंचायत को राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया। राजस्थान ने क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन की क्या की? तो मेजबानी की। राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ही स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया। राजस्थान की सिलीसेड झील को भारत की 96 या 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया। वर्तमान में रामसर साइट की संख्या कितनी है? 98, याद रखना। चलो भाई, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने शुरू की है? पंजाब है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, या इनमें से कोई नहीं। तो किस राज्य ने शुरू की? याद रखना, दिल्ली ने शुरू की। अच्छा, दिल्ली, तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, याद रखना। यहाँ की चीफ मिनिस्टर कौन है? तो रेखा गुप्ता जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। अच्छा, इनके यहाँ के गवर्नर कौन है? तो हम आपको हिंट दे रहे हैं, उनका नाम सक्सेना है। जो सरनेम है वो सक्सेना है। आपको इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर भी देना है, ठीक है। बढ़ते हैं
आगे अगले प्रश्न पे, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? इस बार सबसे खराब स्थिति है कि बहुत सारे जो देश हैं वहां पर भ्रष्टाचारी हर जगह बढ़ी है, तो बहुत कम लोग इस जो ये रिपोर्ट है इसमें इनकी अच्छी रैंक आई है, वरना सब बहुत ही भ्रष्ट देश हो चुके हैं, इतना ज्यादा वहां पे भ्रष्टाचार चल रहा है। याद रखिएगा, क्या वो सिंगापुर है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना कौन सा है, तो डेनमार्क है। डेनमार्क की राजधानी तो कोपेनहेगन, क्या है, कोपेनहेगन, याद रखना, ठीक है। अच्छा, डेनमार्क का ही एक द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसको हम लोग ग्रीनलैंड के नाम से जानते हैं, वो अभी हाल ही में चर्चा में रहा था अमेरिका के द्वारा, ठीक है। यूएसए कह रहा था कि इस पे हम कब्जा करेंगे, ऐसा कुछ, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, हाल ही में भारत और कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं? तो कौन सा देश है, सिंगापुर है, मलेशिया है, वियतनाम है, या इनमें से कोई नहीं? अच्छा, याद रखना, स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार, हम रुपया देंगे और आप जो भी आपकी जो मुद्रा है आप उस मुद्रा से हमसे व्यापार कर सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें है, ठीक है। तो कौन सा देश है, याद रखना मलेशिया है, और मलेशिया की राजधानी क्या है, तो याद रखना कुआलालंपुर है। आपको मलेशिया कुछ यहां पर देखने को मिलेगा, ये रहा भारत का मैप, और मलेशिया जो है आपको ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये मलेशिया के नाम से देखने को मिलेगा। रबड़ के उत्पादन में ये बहुत अच्छी देखा जाए प्रोन्नति के तौर पे है। बाकी ये जितने भी आसियान देश हैं, और ये आसियान का सदस्य भी है, और 2025 में आसियान सम्मेलन जो हुआ था या समिट हुई थी, उसका आयोजन भी कहाँ हुआ था, तो मलेशिया के कुआलालंपुर में ही हुआ था, ये भी याद रखना, ठीक है। अब मलेशिया से रिलेटेड लास्ट 6 महीने में जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उनको भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारत और मलेशिया के बीच राजस्थान में हरिमो शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास या प्रशिक्षण क्या हुआ, तो ये आयोजित हुआ था। तो हरिमो शक्ति किसके बीच में होता है, याद रखना मलेशिया और भारत के बीच में होता है, ठीक है। इसके बाद में आसियान समिति 2025 का आयोजन मलेशिया में किया गया, जैसा कि अभी हमने बताया। अच्छा, आसियान, तो आसियान का फुल फॉर्म आप लोग अगर पता हो तो एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये क्या है, तो आसियान का फुल फॉर्म है। इसमें टोटल कितने देश हैं, तो 10 से 11 देश हैं। 11 इस वजह से बोल रहे हैं कि अभी तिमोर लिस्ट जो है, न्यू तिमोर लिस्ट, इसको काउंट नहीं किया गया। बाकी 10 देश कौन से हैं, तो जितने भी हैं, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, इसके बाद में सिंगापुर, इंडोनेशिया, और कौन सा देश है, तो याद रखना फिलीपींस और ब्रुनेई, ये सारे देश हैं। और तिमोर लिस्ट जो है वो अभी काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि अभी पूरी तरह से वो सदस्य नहीं बना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखना कहाँ है, इंडोनेशिया की पुरानी जो राजधानी है जकार्ता, वहां आसियान का क्या है, हेडक्वार्टर है। अच्छा, इसके हेड कौन है वर्तमान में, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मलेशिया ने विश्व कप का पहला AI संचालित बैंक, जिसका नाम है RYT बैंक, लॉन्च किया। याद रखिएगा, मलेशिया में शाह आलम स्टेडियम को क्या कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। द्विपक्षीय वायु अभ्यास जिसका नाम है उदार शक्ति 2024 मलेशिया में आयोजित किया गया। याद रखिएगा, सुल्तान इब्राहिम सिकंदर का मलेशिया के सम्राट के रूप में क्या हुआ, तो राज्याभिषेक हुआ। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच बडी स्क्वाड्रन, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, बडी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास शुरू हुआ। तो कौन सा देश है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, दक्षिण कोरिया है, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना कौन सा देश है, तो दक्षिण कोरिया, ठीक है। राजधानी क्या है, तो सियोल है। यहाँ की बहुत फेमस कंपनी है जिसको हर दूसरा व्यक्ति जानता ही होगा, उस कंपनी का नाम क्या है, तो सैमसंग है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा कंफ्यूज ना हो तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें, सैमसंग इलेक्ट्रिक गैजेट्स तो बनाती है, लेकिन इसका काम है, सबसे बड़ा जो इसका काम है क्या है, तो बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होती हैं उनका भी ठेका सैमसंग ही लेती है। जैसे कि अगर आपने एक बिल्डिंग सुनी हो, बड़ी फेमस है, बुर्ज खलीफा, तो उसका भी ठेका किसके पास था, तो सैमसंग के पास में था। याद रखिएगा, सैमसंग कंपनी दक्षिण कोरिया की ही है, और ये किया जो आई है ये भी वहीं की है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो दक्षिण कोरिया की हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। उससे पहले दक्षिण कोरिया से रिलेटेड जो भी लास्ट 6 महीने में करंट अफेयर्स पूछा गया उसको भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दक्षिण कोरिया ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित किया। दक्षिण कोरिया अत्यंत शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल ह्यूनमैन 5 को तैनात करेगा। भारत और दक्षिण कोरिया ने पहले नौसैनिक अभ्यास, जिसका नाम क्या है, INROKN, इन रॉकन बोल सकते हो, ठीक है। तो ये होता है। गौरंग लाल दास को दक्षिण एशिया में क्या बनाया गया, राजदूत नियुक्त किया, अर्थात एम्बेसी का जो हेड है वो गौरंग लाल दास जी को बनाया गया। ये क्या होंगे, तो IFS अधिकारी होंगे, इंडियन फॉरेन सर्विस से ये यूपीएससी के थ्रू
ये सेलेक्ट होके इस पद तक पहुंचे, बहुत बड़ी बात है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने दक्षिण कोरिया के जज द्वीप का नाम है जज द्वीप, याद रखना, के पास फ्रीडम आगे सैन्य अभ्यास किया। ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षा में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगा दिया। सही भी है, स्कूल में फोन ले जाने का क्या औचित्य है? हम लोगों के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, मार पड़ती थी अगर बाई चांस कोई फोन लेके भी जाता था। तो ये तो बहुत गलत चीजें हो रही है और हर जगह ये होना चाहिए कि स्कूल में तो कम से कम बच्चे दूर रहे फोन से। हर जगह तो वो उसी में लगे ही रहते हैं दिन भर। देखो पहले अपने टाइम पे क्या था कि बच्चे जो छोटे होते थे वो खेलने जाते, जैसे हम ही लोग हो गए, पता चला खेल के चक्कर मार पड़ रही, सुबह से निकल गए, रात तक मैच ही खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे, कहीं पे कहीं कुछ खेल रहे। आजकल के बच्चे वो केवल फ्री फायर और वो क्या सब्जी है कि पबजी है, अच्छा हाँ पबजी यही सब में लगे रहते दिन भर। और उनके पास में दूसरा जो कम्युनिकेशन था, लोगों के साथ बैठना था, बोलना था और बाहर जाके खेलना था, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करना था, वो सब खत्म। तो ये होना भी चाहिए, अपने यहाँ भी होना चाहिए। दक्षिण कोरिया ने 64 वर्षों में पहला आसान ने रक्षा मंत्री को नियुक्त किया गया। याद रखिएगा, आसानी से एक रक्षा मंत्री को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किसने बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का अनावरण किया? तो ई विधान एप्लीकेशन का अनावरण किसने किया है? अमित शाह, नीतीश कुमार, ओम बिरला, इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया? याद रखना, अपने लोकसभा स्पीकर हैं कौन? तो माननीय ओम बिरला जी। इन्होंने क्या किया है? तो बिहार विधानसभा जो है वहां पर राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया। अच्छा, नीतीश कुमार कौन है? तो वर्तमान में ये सीएम है, कहाँ के? बिहार के, याद रखना। अमित शाह जी कौन है? तो इनको भी याद रखना, वर्तमान में ये गृह मंत्री हैं भारत के, तो याद रखना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में लीरियोथीमिस कैरलेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई है? तो किस जगह में हुई, किस राज्य में हुई, ये आपको बताना है। केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, या इनमें से कोई नहीं। अच्छा, यहां से याद रखना, ये देखो कुछ केरल जैसा साउंड कर रहा है ना, कैरलेंसिस, तो केरल ही है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि कहां पे हुई है, तो केरल में हुई। अब केरल, तो मैप में देखिएगा केरल ये रहा, ये देखने को मिलेगा आपको केरल। ठीक है, ये रहा केरल। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजया राजन जी हैं। और गवर्नर कौन है? तो राजेंद्र अर्लेकर जी हैं। केरल भारत में रबड़ के उत्पादन में प्रथम है और काली मिर्च के भी उत्पादन में प्रथम है। केरल को नारियल की भूमि के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना, नारियल की भूमि के नाम से जाना जाता है। किसे? तो केरल को जाना जाता है। लेकिन नारियल का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? तो वो कर्नाटक है, याद रखिएगा। अच्छा, लौंग का उत्पादन कहाँ होता है? तो वो तमिलनाडु में होता है। केले का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है। कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है कर्नाटक में। अगर आपसे पूछ लिया जाए दलहन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो वो कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछ लिया जाए गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो याद रखना कहाँ होता है? पंजाब में, गेहूं और चावल का। इसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि हरी सब्जियां और ये मटर और क्या बोल सकते हो, हरी सब्जियां, मटर, इन सबसे ज्यादा, और दूध, गन्ना, इन सबका उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अनेमुडी 16, मतिकेतन 16, पंबदम 16, साइलेंट वैली अर्थात शांति घाटी। ठीक है, शांति घाटी, अरविकुलम पेरियार नेशनल पार्क और थय्यम त्योहार, ओणम त्योहार, ये सब कहाँ होता है? तो केरल में ही होता है, केरल से रिलेटेड है। अच्छा, शांति घाटी से याद रखना, फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है? तो उत्तराखंड को कहा जाता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब केरल से रिलेटेड लास्ट 6 महीने में जो भी प्रश्न पूछे गए उन सबको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन में केरल सबसे आगे है। ठीक है, केरल ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ERO नेट लॉन्च किया। केरल में अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया। केरल के सबरीमाला मंदिर में क्या होता है? तो मंडला पूजा आयोजित की गई। भारत का पहला 24x7 ओपन कोर्ट कहां खोला गया? तो केरल के कोल्लम में खोला गया। केरल ने PM श्री स्कूल स्कीम में या योजना में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ क्या की? तो साझेदारी की। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बन गया। केरल के कोल्लम में रामचंद्रन संग्रहालय भी खुलेगा। और क्या खुला है? तो याद रखना ओपन नेटवर्क कोर्ट कहां खुली है? तो कोल्लम में ही खुली है, याद रखिएगा। चलो भाई, आज की क्लास अपनी रहती है तो यहीं तक रहती है और ये क्लास का अंतिम प्रश्न था। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और हाँ, अगर आपको लगता है कि इसको शेयर भी करना चाहिए, मेहनत लगती है, तो शेयर भी कर देना। ठीक है, बाकी चैनल पे अगर नए हो और पढ़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। प्रॉपर अब आपको लेखपाल और पुलिस कांस्टेबल की और SI की मैराथन भी देने वाले हैं इस बार, अभी सोचे हम लोग, और यूपी टेट और सुपर टेट की भी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लो। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।